नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपाएं आप पर बनी होंगी, जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा, संतानें आज्ञा में होंगी। आशा है आपके घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा, सब में भाईचारा बना हुआ होगा। आज शनिवार है और आज मैं शनि पर ही चर्चा कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी वार्ता को विधि पूर्वक सुनेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका हाथ लगने पर वक्त परिवर्तित होता है, या अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए। मैं कल एक बड़े विद्वान व्यक्ति द्वारा रचित एक ग्रंथ को पढ़ रहा था जिन्होंने केवल शनि पर लिखा है। वो कह रहे थे कि संसार का कोई भी नुकसान बिना शनि का हाथ लगे नहीं होता, और किसी की मृत्यु जब होती है उसके पीछे भी शनि का कोई ना कोई हाथ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सारे उपचार भी मैं आपको बताऊँगा। आप मेरा वीडियो सुनते रहना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो बात मैं आपको बताऊँ आप उसे सुने, और छोटे छोटे जो उपचार मैं आपको बताता हूँ जो आपकी जेब के अनुसार होते हैं। मेरी कभी ये कोशिश नहीं हुई कि मैं वो उपचार बताऊँ जो महंगे हों, क्योंकि शक्ति के बारे में मैंने पढ़ा था कि शक्ति सेब में भी है, उसमें भी आयरन है, और शक्ति बेर में भी है, उसमें भी आयरन है। शक्ति केले में भी है। निशानी क्या है? तीनों को काट के रखो, तीनों थोड़ी देर बाद काले हो जाएंगे। ये तीनों फल शनि से रिलेट करते हैं, इनका दान किया करो। जो फल कटने के बाद हवा लगने पर काला हो जाए वो शनि से रिलेट करता है। यानी इसका मतलब यह है कि उसके अंदर आयरन भरा हुआ है। जिसमें आयरन भरा हुआ है आप उसे देख लीजिए। सेब को काटो, 15 मिनट बाद काला। केले को काटो, रखो, 15 मिनट बाद काला। बेर को भी ऐसा करके, सबसे सस्ती चीज रही है बेर अपने समय में। आज का मुझे रेट पता नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि इकट्ठा बैठे हुए हैं किसी भी भाव के अंदर, तो आप हर साल अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना कि नर्वस सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि हमने बहुत सारे रोगी ऐसे देखे जिनके बीमारियां लंबी चली और उनका शनि शुक्र इकट्ठे थे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको प्रोत्साहन, तो मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। वार्निंग नहीं है, ये आपको एक संदेश है मेरा, जो मैंने कल की पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने उस व्यक्ति को जो कि कई मेडल से विभूषित है, उनके बारे में था। मैंने आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि इकट्ठा है, किसी भाव के अंदर भी इकट्ठा है, अपना हर साल मेडिकल चेकअप कराओ और ये जानने की कोशिश करो कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि शनि हमारी नर्वस सिस्टम का मालिक है। महाराज सूर्य हमारे अंदर चल रही लाल नाड़ियों के मालिक हैं, और नीली नाड़ियों के मालिक महाराज शनि हैं। शनि के दान में आपको बताया करता हूँ, करते रहा करो। शनि का सबसे अच्छा दान पकौड़े दान कर देना, समोसे दान कर देना, खट्टी चीज़ें दान कर देना, भल्ले पकौड़े दान कर देना, ये सबसे बड़ा है। और पीपल को हर शनिवार शाम को दिन ढलने पर पताशे चढ़ा देना बहुत बड़ा दान। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको मैं बताता हूँ कि दो ग्रह ऐसे हैं कुंडली के अंदर, शनि भी और मंगल भी। जब ये आमने सामने आ जाएं, दोनों अपना प्रभाव खो देंगे। कुंडली में जो इनका महत्व होगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। उस समय आप क्या करें? दोनों के लिए कुछ दान करते हैं। शनि का दान तो बताता ही हूँ, मंगल का दान हमेशा गुड़ होता है, मीठी चीज़ें होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। शनिवार का दिन था, कल पुस्तक भी पढ़ी, पुस्तकें तो सारी ज़िंदगी पढ़ी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस व्यक्ति की कुंडली के दशम भाव के अंदर शनि बैठा हुआ हो, वो अपने जीवन के अंदर कई विपत्तियों को प्राप्त करता हुआ जब बुलंदी पर जाता है तो एकदम चढ़ता चला जाता है। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे कई बार। एकदम चढ़ता चला जाएगा, लेकिन यह भी विडंबना है उसके साथ कि उसका पतन भी एकदम होता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर दशम भाव कुंडली के अंदर शनि विराजमान है तो दान करता रहे,
दान सबसे बड़ा निदान है। कष्टों का निदान दान में छुपा हुआ है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये चीज़ें के बारे में बता। दशम भाव का शनि, विशेष ध्यान रखना इसका। देखने को बड़ा अच्छा बना भी देगा, कुछ ना कुछ व्यापार में ले जाएगा, किसी ग्रेड पर ले जाए, कहीं पहुंचा दे, लेकिन जब पतन देता है तो झटका कट्ठा ही दे देता है, जैसे कोई चीज़ छोड़ दी जाती। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है तो उपचारणीय है। इसका उपचार वही है, बताशे रखिए शनि में, शनि का पेड़ पीपल बताशे रखिए वहाँ पर, और शनिवार को शाम के वक्त दीजिएगा। सुबह शनि देव लेने के लिए आते हैं, उनको तेल दीजिएगा और चप्पल उतरवा लीजिएगा। एकदम अभी थोड़ी देर पहले ही शनिदेव हमारे बाहर आए हुए थे, तो मेरे यजमान भी गए मेरे पास बैठे हुए थे। मैं कहा आओ, शनिदेव आवाज़ लगा रहे हैं। हम सब ने दिया। एक बार मैंने कहा, मैं पंडित जी चप्पल उतारेंगे, उन्होंने एकदम उतारा। उनको पता है इस बात का कि चप्पल ना उतरी तो शनि का दान अर्थ ना हुआ। शनि का दान तो अर्थ करना पड़ता है, ज़मीन में डालना पड़ता है। हमारी पृथ्वी माता क्या नहीं सोखती हमारे लिए, सब भोजन देती है, हर चीज़। आप अपने आमने सामने देखो, मैं देखता हूँ कमरे में क्या चीज़ पड़ी है जो पृथ्वी से नहीं आई। ये बैठने की कुर्सियाँ हैं, सोफ़ा है, ये मेज़ें हैं, शीशा है, कंच है, मैं हूँ, कुछ है, हर चीज़ का उत्पाद पृथ्वी से हुआ। और मैं जन्म भी तब लिया, भोजन मेरे माता पिता करते थे, उसके आधार पर मेरा जन्म हो। अर्थात जब चीज़ें कोई पृथ्वी में चली जाती हैं या पृथ्वी से आती हैं तो ही हमारे उपयोग में खड़ी हो जाती हैं। दूसरे घर में बैठा हुआ शनि आपको इस बात के लिए इंगित करता है, निर्देश देता है कि आप धन संचय कर रहे हैं, लेकिन आप जिस काम के लिए धन संचय कर रहे हैं वो धन उस काम कभी नहीं आएगा, किसी और काम लग जाएगा। ये विदित है, ये कई पुस्तकों में मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ कि व्हेन द सैटर्न इज इन द सेकंड हाउस द अर्न्ड मनी फॉर द पर्पज विल बी स्पेंट ऑन सम एनी अदर पर्पज। जिस उद्देश्य को लेकर वो पैसा कमाया जाएगा उस जगह कभी काम नहीं आएगा, और जगह लग जाएगा। हो सकता है वो भी काम अच्छा हो। आगे चलता हूँ, सुनते जाइए। अगर आपका दूसरे घर में शनि है तो आप अपनी रैपो पर, अपने सामाजिक प्रभाव पर विशेष ध्यान देना। दूसरे घर में शनि जब बैठता है तो व्यक्ति पर एक लेबल लग जाता है कि यार ही इज़ वेरी सेल्फिश, भले ही वो ना हो। शनि कई काम ऐसे करवाता है जिसकी कल्पना भी नहीं करी होती हमने। बदनाम हो जाना, कई बार नेक नामी को प्राप्त कर जाना। जितने साधु संत हैं वो भी शनि की कृपा से हैं, और जितनी लूट खसूट मची हुई है ये शनि का ही प्रभाव है। आप उससे बचने के लिए मैं आपको एक ऐसा प्रभाव तरीका बता रहा हूँ। हालांकि शनि को वृद्ध ग्रह नहीं है, शनि एक युवा ग्रह है। वृद्ध ग्रह तो हमारे बृहस्पति हैं, लेकिन ये युवा शनि ये चाहता है कि जिसका शनि खराब है या जिसका मैं खराब हूँ, शनि खराब हूँ, वो व्यक्ति रोगियों की सेवा करे, वो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करे। अब वृद्धों की सेवा करने में क्या जाता है? वृद्ध आश्रम स्थान स्थान पर खुले हुए हैं, आप वृद्धों को मिल लिया करो, उन्हीं से पूछ लिया करो कि आपको क्या चाहिए। हर एक की कोई ना कोई डिमांड हो सकती है। जो भी व्यक्ति वृद्ध आश्रम में गया है सुखी होकर तो नहीं गया, कोई ना कोई कष्ट उसको रहा होगा ना। हो सकता है उसकी पारिवारिक पूछ गूछ ना हो, आप उसके परिवार का हिस्सा बन जाइए, शनि को कल्याण करता देखिए अपना। ये दोनों चीज़ें, सामाजिक तौर पर भी आप सेवा करेंगे, किसी वृद्ध की भी, समाज की भी आप सेवा कर रहे हैं, और दूसरा आप किसी वृद्ध की भी सेवा कर रहे हैं। याद रखिएगा, इनको देते रहिएगा। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, मरीजों को मिलते हैं। कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके बच्चे खर्च कर रहे होते हैं उनके लिए, कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं होता। आप डॉक्टर से बात कर लिया करो, उसकी पर्ची दे दिया करो, प्रिस्क्रिप्शन, उसको दवाई ला कर दे दिया करो। शनि इससे भी बड़े प्रसन्न होते हैं, इससे तो मंगल भी बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं पूर्णतः उपचार की ओर बात कर रहा हूँ। वीडियो मेरा 10 मिनट का हो गया, थोड़ी सी बात मैं आपसे और करूँगा, और आशा करूँगा कि आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, शनि जो है ये प्रेम का तो मालिक है,
लेकिन जो अनाधिकारिक प्रेम चाहता है, जिस प्रेम पर आपका कोई राइट नहीं है, आप उसके प्रेम के काबिल नहीं है, आपने उसके साथ धोखे कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप ये चाहोगे कि मुझे प्रेम करे, मेरी इज्जत करे, शनि नहीं होने देता। चाहता है, हो नहीं पाता। और आप खुद भी सोच कर देख लीजिए, जिसके साथ अन्याय हुआ हो और हमारे माध्यम से हुआ हो, वो हमारे को स्नेह कर भी कैसे सकता है। शनि के अंदर एक और है, ये लेबर यूनियन का मालिक है, ये हड़तालों का स्वामी है, ये बड़े बड़े काम कर देता है। जब भी कहीं आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके पीछे शनि का कोई ना कोई हाथ होगा। परिवर्तन क्या होता है? परिवार बहुत बुलंदी पर है, एकदम फॉल डाउन हुआ, शनि का हाथ है। कहीं किसी जगह आप देख रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन एकदम लेबर वहाँ पर कंफ्यूज हो गई है, मालिक का साथ छोड़ रही है, शनि का हाथ लग गया समझ लीजिए। और ये श्रमिक समस्याओं को देने वाला भी है, ये श्रमिकों का देवता है। आप इसके दान कीजिए, वो लोग भी दान करें इसके। कई इतने इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने देखा है, उनका दोपहर का भोजन अपनी पूरे के पूरी लेबर के लिए फैक्ट्री में से जाता है, फैक्ट्री कराती है। कितना बड़ा दान हो गया ये। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जब आप भोजनों के दान पर उतर आते हैं, जब आप किसी के सुखों के दान पर उतर आते हैं, जब किसी गरीब की कन्याओं की शादियों के दान पर आप उतर आते हैं और कन्या दान कर देते हैं, महाराज शनि प्रसन्न हो जाते हैं। और अकेले वो ही प्रसन्न नहीं होते, जब शनि प्रसन्न होता है तो समझ लो कि आपके साथ अंतरिक्ष में रह रहे 15 के 15 देवता प्रसन्न हो गए। और जब 15 देवता प्रसन्न होते हैं तो साक्षात परमेश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, पीपल पर पताशे की बात मैं अक्सर किया करता हूँ। ये आज शनिवार है, कोशिश करना जब दिन ढल रहा हो उस समय शनि अपने पूरे यौवन पर होते हैं और पीपल पर उनका वास होता है। मकोड़ों की वो को आप जब भोजन देते हैं पताशे के रूप में, गुड़ के रूप में, चीनी के रूप में, दूध के रूप में कुछ देते हैं, शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। आगे चलता हूँ कि जो ब्राह्मण शनिवार को लेने के लिए आते हैं ज़रूर दीजिएगा उन्हें, ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं, उसका कोई भी काम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो, तीसरे अटेम्प्ट में हो। एक बार प्रयास किया नहीं हुआ, दूसरी बार प्रयास किया नहीं हुआ, तीसरी बार हो जाएगा काम। शनि का दान करते रहना। और चंद्रमा के लिए मैं कहा करता हूँ, नमक का और चीनी का दान लंगरों में करते रहना। भगवान आपको सुखी रखे। एक बात और करता हुआ, आज शनिवार का दिन है, शनि पर चर्चा कर रहा हूँ, बृहस्पति देव बीच में आएंगे। अगर कहीं महाराज शनि बृहस्पति से रिलेट कर जाएं, बृहस्पति के घर में बैठ जाएं, बृहस्पति का घर अब आए हुए हैं आजकल, 30 साल के बाद मीन राशि में आए, जब आ जाएं, इस समय पैदा होने वाला व्यक्ति जब बड़ी उम्र में चला जाएगा, अध्यात्म की दुनिया में चला जाएगा और एक महान तत्वज्ञानी बन जाएगा। तत्वज्ञानी जो ईश्वर के रहस्यों को समझ जाते हैं। तो मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो उपाय मैं आपको बताता हूँ बड़े साधारण और सरल हैं। और बात सुनो, किसी को खुश करना हो तो भी तो दान करना पड़ता है। बच्चे को खुश करना हो तो उसे टॉफी देनी पड़ती है। शनि देव को खुश करना हो तो छोटे छोटे निदान करने पड़ते हैं। करते रहना। ईश्वर आपको सुखी रखे, आपको कोई कष्ट ना आए। हमारी भाषा में कहते हैं तेनु तत्ती वाह न लगे, तुझे गर्म हवा न लगे, तो सुखी रहे। मैं माँ सरस्वती का भक्त, माँ के चरणों का दास, आपके लिए कल्याण की कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको मेधा, प्रज्ञा और तंबरा बुद्धि प्रदान करे। आप जीवन की किसी बाजी को ना हारे, आप जीतते चले जाएं। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आज के बताए हुए उपाय पर आप अमल कीजिए और अपने जीवन को सुखी कीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। आपके पुनः कल्याण की कामना करता हूँ। नमस्कार।